हम इस वक्त हैं एनटीपीसी परिक्षेत्र में। प्रभावित किसान यहाँ अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। आइए हम जानते हैं क्या कहना है सभी का। मेरा नाम है चेतराम कौरव। गौरव जी, आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या कहना है आप? किन जी। मांगों को लेकर बैठे हैं? जी, पहली मांग तो हमारी यही है कि हमारा मांग नहीं, हमारा अधिकार है वो जो आज हम सब लोग इधर बैठे हमारा अधिकार मांग रहा है कि हमारा अधिकार हमको जो दीजिए। जो आप हमको 10 साल से गुमराह कर रहे हैं, हमारा अधिकार मांग रहा है। सबसे मेन मांग तो यही है कि हमारे जो रोज़गार तो जो नौकरी की मांग है वो सबसे पहली मांग है हमारी। क्या पहल की गई एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा? एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा तो हर बार हमें गुमराह किया गया। बुला लेते हैं, आइए मीटिंग करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं, हर बात पे कुछ जवाब ही नहीं देते। गोलमोल कुछ पूछते, कहते विचार करेंगे, हर बात में यही कहते हैं। जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई पहल हुई क्या अभी तक? जी हाँ, विधायक जी की भी आज एक बार उनके साथ ही मीटिंग हुई थी सरकार हाउस में। उनका भी उनने ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला। उनके भी मतलब ऐसे गोलमोल जवाब उनके सामने भी ऐसे दिए। वो भी बहुत नाराज इनके इससे रवैये से। जी, सांसद महोदय जी अभी ऐसी बात नहीं, कल उनके प्रतिनिधिमंडल भी आया था, उनसे भी कह दिया गए थे हमारे लड़के साथ कि तुम्हारे साथ तो एक दिन पहले मीटिंग हुई थी। मतलब ऐसा इनका घमंड चल रहा है कि कुछ मत कहिए। इतना घमंड तो रावण का भी नहीं था, इतना घमंड है इनको तो। जी, मेरा नाम राम कुमार कौरव है। गौरव जी, आप यहाँ पर धरने पर बैठे, क्या कहना है? एक्चुअली हम लोग धरने पर नहीं बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो धरने पर बैठे। हम लोग सहयोग कर रहे हैं। हम लोग भीतर प्लांट में नौकरी जो भी है टेंडर बेसिस पे करते हैं, लेकिन वही टेंडर है 11 महीने बाद निकालना, ये करना, छटनी करना, उन सब चीज़ों के खिलाफ हम लोग लामबंद हुए हैं। सब लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं। हम लोगों की 11 सूत्रीय मांग है, जिसमें रोज़गार प्रथम नंबर पे है। स्थायी रोज़गार की व्यवस्था हो, छटनी प्रबंधन ये जो करता रहता है हर 11 महीने के बाद, ये सिस्टम बंद हो। और ये घुमाते फिराते रहते हैं, 3 लाख दिया, 3.5 लाख दिया, ये दिया, वो दिया। बाकी एक्चुअली में पेपर तो किसी ने पढ़ा नहीं, किसी किसान के हाथ में आया नहीं है और इनने सब कोने पे साइन करा लिए हैं। तो वो सब चीज़ों को हम स्थायी नौकरी एनटीपीसी से नहीं मांग रहे हैं, लेकिन रोज़गार तो हम स्थायी चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि 30, 35, 40 साल का एक व्यवस्था बना दे जिसमें किसान बार बार यहाँ वहाँ धक्के ना खाए। बस ये हमारी मेन मांग है। कौन सा दिन है सर, ये हमारा 4था दिन है और इसमें माननीय विधायक जी का भी समर्थन है, माननीय राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी जी का भी सांसद है, उदय प्रताप जी लोकसभा सांसद जी का भी समर्थन है और क्षेत्रीय प्रतिनिधि सब लोगों का समर्थन है। और इस लड़ाई को हम बहुत आगे तक ले जाएंगे। ये तो अभी शुरुआत है। अभी हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं। प्लांट भी बंद करेंगे, आ गया तो चिमनी से धुआं निकालना भी बंद कर देंगे। ये हमारी हटक है, इसके नीचे कोई बात नहीं होगी। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा प्रहलाद नाम है। प्रहलाद जी, आप जो धरने पर बैठे हैं, जी, क्या कहना चाहते हैं? सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, हम लोग भी ना पढ़े हैं, कुछ गरीब मजदूर मतलब आदमी भी किसान साहब, इनको नौकरी मिलना चाहिए, कुछ बढ़ना चाहिए। अब जैसे कि 3 साल से हम लगे, कुछ रुपया भी नहीं बढ़ रहा है और हम माली करा रहे हैं। और अपन जो ज़्यादा बोलते हैं तो कहते हैं गेट पास लो। अभी मेरे लड़के को भर्ती कराया मैंने तो 30,000 रुपया मैंने उसको विकास सर को दिया। बोले कहीं पेपर में ले आइयो। हमने कि ठीक है, तो मैंने पेपर में रख के दिए उसे 30,000 रुपया। साहब, मेरे लड़का का वो पढ़ रहा 10वीं ITI का, वो भी कर रहा। उसके लिए गोयल साहब कोयला फेंकवाता है और बहुत धमकाता है, करो काम नहीं तो गेट पास रख दो, यहाँ पर घर जाओ। जी, उनने विकास ने भी बोला थे कि हम 4 साहब हैं UPL में, अब जो भी होगा। क्या अगला कदम जी रहेगा? जी, आप हाँ, बताएं आप। मेरा कदम तो यह है कि साहब देखो, नौकरी हमारी स्थायी रहे और स्थायी के साथ साथ हमको कोई धमकी न दे। बस आप धमकी देने वालों की तो हम एनटीपीसी का धुआं भी निकलना बंद कर देंगे, क्योंकि किसान संगठन बहुत बड़ा है। ये हल्का न समझे कि जो हल्का है इसको इतना बड़ा बना दें कि बवाल बन जाएगा। जी, जय हिंद, जय भारत। आज इस एनटीपीसी प्रांगण में क्षेत्रीय किसानों द्वारा यहाँ कार्यरत सभी कर्मचारियों द्वारा धरना स्थल पर यहाँ मैं उपस्थित हूँ, क्योंकि सुबह मेरी राज्यसभा सांसद जी से चर्चा हुई थी
उन्होंने कहा था आप जाइए, किसानों से चर्चा कीजिए, वहाँ धरना स्थल पर जो लोग बैठे हैं उनसे बात कीजिए, उनकी जो भी उचित मांग हैं उनका आप प्रारूप बनाइए। उसके बाद एजीएम जीएम से आप भेंट कीजिए, और अगर कोई बीच का रास्ता निकल सके तो आप इस धरने को, हो सके तो इसको आंदोलन को ख़त्म कराइए। इसी तारतम्य में आज यहाँ आया था। मैंने सारे किसानों की बातचीत सुनी, जो यहाँ कार्यरत कर्मचारी थे उनकी बातचीत सुनी। बातचीत सुनने के बाद मेरे को एक बात समझ में आई, यहाँ क्षेत्रीय विधायक महोदय भी आई थी, अन्य प्रतिनिधि भी आए थे। ये कोई पार्टी का धरना नहीं है, ये क्षेत्रीय किसानों का उनका अधिकार है, उस अधिकार के तहत ये धरना है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी बड़ी कंपनी एनटीपीसी की, राज्यसभा सांसद जी चाहते कि आंदोलन ना हो, अधिकार मिले, लोकसभा सांसद जी भी चाहते हैं कौन कौन को अधिकार मिले, क्षेत्रीय विधायक महोदय भी चाहती हैं, सभी प्रतिनिधि चाहते, क्षेत्र के लोग चाहते। इतनी छोटी छोटी सी मांग है, आखिर क्या कारण है कि एनटीपीसी अपने अड़ी रवैया जो है उस पर है? क्यों परेशान हो रहे क्षेत्र के लोग, क्यों परेशान हो रहे किसान लोग? कुछ मांगे तो बहुत सहजन है, शिक्षा की मांग है, स्वास्थ्य की मांग है, पुल पुलियों की मांग है, रोड की मांग है, ये तो सहजन मांगे हैं, ये तो सहजन मांगे स्वीकार करने चाहिए। इतनी बड़ी कंपनी अगर इतनी छोटी छोटी मांगे स्वीकार नहीं करती तो जिस समय जमीन अधिग्रहण की जा रही थी उस समय तो बड़ी बड़ी बात है की कंपनी ने, उस समय तो अधिकारियों ने बड़ी बड़ी बात है की। आज क्या हो गया? आज कहते साफ सूंघ गया। आज जिनकी ज़मीनें चली गई, जिनका रोजगार चला गया, जिनका सब कुछ चला गया, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। कुछ मांगे ऐसी हैं जिन पर विचार किया जा सकता है, तो उस मांगों को छोड़ के आदरणीय सांसद जी, राज्यसभा सांसद जी, उस समय तो अधिकारियों ने बड़ी बड़ी बातें की। आज क्या हो गया? आज कहते साफ सूंघ गया। आज जिनकी ज़मीनें चली गई, जिनका रोजगार चला गया, जिनका सब कुछ चला गया, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। कुछ मांगे ऐसी हैं जिन पर विचार किया जा सकता है, तो उस मांगों को छोड़ के आदरणीय सांसद जी, राज्यसभा सांसद जी, क्षेत्रीय प्रतिनिधि, एनटीपीसी के एजीएम जीएम जब बैठ के विचार कर सकते हैं। 2-3 मांगे बड़ी मांगे जो हैं, लेकिन बाकी मांगे तो छोटी छोटी सी मांगे हैं। इन पे तो एनटीपीसी अधिकारियों को अनुमति देना चाहिए। और मैं यही इनको समझा रहा था सब लोगों को। पिछली बार भी इनने धरना दिया, बताया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए थे, उनने कहा तब इनको एक्स्ट्रा बोनस मिला, जब 3-3 लाख रुपए बढ़ा के मिले। ऐसा कौन सा कारण है, ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के अंतर्गत ये दबाव में है? कहीं ना कहीं की बात तो है। मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये मांग स्वीकार नहीं करते, ये कोई पार्टी बेसिस पे धरना नहीं है, ये अधिकार का धरना है। हम भी किसान हैं, हम भी खेती करते हैं, हम भी जानते हैं किसान का दर्द। अगर एनटीपीसी के अधिकारी, मैं उनसे बात करके देखता हूँ, अगर एनटीपीसी के अधिकारी तैयार नहीं हो रहे, मैं राज्यसभा सांसद जी से बात करूँगा, लोकसभा सांसद जी से बात करूँगा, यहाँ के प्रतिनिधि से बात करूँगा, इसके बाद भी तैयार नहीं हो रहे तो मैं सीधे हाई कोर्ट जाऊँगा, याचिका लगाऊंगा और मैं वहाँ इनकी सुनवाई करवाऊँगा। क्योंकि इस देश में न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। हमें न्यायालय पर भरोसा है कि इस क्षेत्र के किसानों की, कर्मचारियों की और सारे लोगों की, इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों की जो अन्याय हो रहा है उसका न्याय न्यायालय में हमको मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।